आप सब? तो जी एक प्यारी सी सुबह के साथ वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर क्योंकि बारिशें काफ़ी हुई थी ना, तो सारी रात भी बारिश होती रही थी। और उसकी वजह से जो है ये मैंने चिड़ियों के लिए रखा हुआ था पानी, ये जिसको हम सांड की कहते हैं ना, छोटी परात कह लें सांड की कह रहे हैं, तो वो ना मैंने दो भर के रखी हुई होती हैं ताकि चिड़ियाँ आएँ। और क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है ना, तो ये भी कहते हैं कि सदका जारिया होती है आपके लिए ये चीज़ भी। तो चले आप और कुछ ना कर सकें तो ये छोटी छोटी जो है वो चीज़ें आप कर लिया करें, तो जो कि आपके लिए आखिरत में जो है वो बख्शिश का ज़रिया बन जाती हैं। बारिश का पानी ना उसके अंदर मुसलसल खड़ा रहने की वजह से ना, जो जैसे पानी खड़ा रहता है एक जगह पे और वो चीज़ पिलाहट में तब्दील हो जाती है, तो इसकी बिल्कुल जो नीचे पेंदा होता है ना, वो उसके साथ भी यही हुआ था। तो मैंने आज जो है उनको अच्छे से साफ़ करके तो सोचा कि इनको ना मैं साफ़ पानी से भर दूँ। वैसे तो मैं डेली इसको जो है वो भर देती हूँ, लेकिन बारिशें इतनी हो रही थी कि वो फिर क्योंकि भरने का टाइम ही नहीं मिल रहा था उस दौरान। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं ये भी कर लेती हूँ। तो साथ ही क्यारियों में देखें जी पुदीना लगा हुआ था काफ़ी, तो मुझे जब भी चटनी बनानी होती है ना, तो बस मैं यहाँ से पुदीना तोड़ती हूँ फ्रेश और अपनी चटनी बना लेती हूँ। और इतनी प्यारी खुशबू होती है इस पुदीने की ना कि भई आप सोच भी नहीं सकते। वो जो बाज़ार से मिलता है वो तो बिल्कुल गला सड़ा सा होता है, और पता नहीं कब का आया हुआ होता है मंडियों के अंदर, फिर दुकानों के ऊपर आता है और उसके बाद हम तक पहुँचता है। और ये साथ में जी था जी गुलाब के फूल का पौधा भी, और बहुत प्यारे-प्यारे गुलाब के फूल उसके ऊपर निकले हुए थे। तो जी आज जो है वो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मामा आज ना हमें वाइट कढ़ाई बना दें आप। तो चिकन मैंने खैर लेके फ्रीज़ किया हुआ होता है बोनलेस, तो उसको मैंने निकाला, सुबह ही निकाल लिया था। और जैसे ही वो मेल्ट हुआ तो फिर उसके मैंने पीसेस कर लिए। तो पीसेस करने के बाद ना उसको मैंने मैरिनेशन के लिए उसके ऊपर अंडा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा चिकन पाउडर लगा कर, तो ये चीज़ें जो है मैंने लगा कर जो है उनको फ्राई कर लिया। आप वाइट कढ़ाई मेरे तरीके से बनाएं ना, तो ये इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी कढ़ाई बनती है कि जैसे कि किसी एक 5 स्टार होटल से भी अच्छा इसका टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने साथ में जो है वो 1 अदद शिमला मिर्च और 1 टमाटर ना मैंने लंबे-लंबे स्लाइसेस की शक्ल में कट कर लिया था। तो काफ़ी टाइम से जो है ना वो बोतलें भी ये धोने वाली पड़ी हुई थी पानी वाली, तो इनको जो है वो मैं तो ऐसा करती हूँ, जो टाटरी मिलती है ना बाज़ार से, वो लेके 1 चम्मच और सही गर्म पानी करके, नीम गर्म कह लें, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा गर्म हो, तो बस वो मैं इसके अंदर डालती हूँ 1 आध चम्मच वो, और थोड़ा-सा नीम गर्म पानी, और उसको थोड़ी देर डालकर और फिर उसको अच्छे से हिलाती हूँ, और बोतलें इतनी अच्छी साफ़ हो जाती हैं ना कि बिल्कुल शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लोग भी इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें तो ये बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद फिर खुले पानी से धोना भी होता है कि ऐसा ना हो कि वो टाटरी का असर उसके अंदर ही रह जाए और फिर वो अच्छा नहीं होता। तो इसको अच्छी तरह से फिर खुले पानी से धोना है, तो इतनी यकीन करें कि तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी जो है वो सारी बोतलें साफ़ हो जाती हैं। क्योंकि ये छोटे-छोटे काम होते हैं घर के, जिनके लिए जो है वो टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर डेली जो है वही बात के सारे काम तो आप रोज़ एक दिन नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप उनको डिवाइड कर लें कि आज मैंने ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो जाते हैं। मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ धोने के बाद कि ये किस तरह, ये देखिए बिल्कुल जैसे शीशा चमक रहा होता है ना, उस तरह की इनके अंदर शाइन भी आ जाती है, और बिल्कुल ये अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती हैं ये बोतलें। तो आप भी इनको इस तरह से करके एक दफ़ा देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है वो मेरी ये टिप कैसी लगी। तो जी फिर चिकन मेरा फ्राई हो गया था। वैसे मैं वाइट कढ़ाई बना भी काफ़ी टाइम के बाद रही थी, पहले तो अक्सर बना लेती होती थी, लेकिन अभी दरमियान में ना काफ़ी गैप आ गया था। तो चले मैंने कहा चले आज ना मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ज़िद कर रहे थे। तो फिर मैंने सिंपल एक प्याज ले लिया था, और प्याज को ना मैंने ऑयल के अंदर हल्का सा वो ब्राउन कर लिया था। जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ और वो जो चिकन फ्राई हुआ हुआ था ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके साथ ही ना जब मैंने प्याज ब्राउन किए थे, साथ ही ना मैंने नमक भी डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी आपको अच्छा लगता है, कोई कम कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो वो फिर मैंने उस हिसाब से अपने हिसाब से डाला था। और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें जो कड़वी वाली होती हैं, वो 6 से 7 अदद, और शिमला मिर्च और जो टमाटर मैंने आपको बताया था। और मसालों में इसके अंदर मैंने सिर्फ़ कुटा हुआ खुश्क धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च 1 चम्मच, बस ये 3 चीज़ें मैंने, जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाली थी, और मैंने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की। और वाइट कढ़ाई बहुत ही जूसी बन के रेडी होती है, और बिल्कुल जो आपकी बोटी है ना वो ऐसी हो जाती है जैसे बिल्कुल मलाई है। और यहाँ पर ना 1 प्याली भर के जो जमा हुआ सही गाढ़ा दही होता है ना, वो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही सारी चीज़ें, मसाले भी, वो मिर्चें भी और साथ में दही भी, ये सारी चीज़ों को ना मैंने इकट्ठा ऐड कर दिया। और अब ना मैं इसको तकरीबन ढक कर 5
5 से 10 मिनट के लिए पहले मीडियम आंच पर इसको मैंने रखा था, और फिर जो है तकरीबन 5-1 मिनट ना इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा था, ताकि वो जो बोटी है ना वो अच्छे से सही अंदर से नरम हो जाए। पकी हुई तो खैर वो पहले थी जब हमने उसको फ्राई किया था, लेकिन जब आप इसको फिर इस तरह से स्टीम पे दम पे लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल आटे की तरह नरम हो जाती है। और आखिर पे मेरे पास थी ऑल पर क्रीम का एक पैकेट ना, तो जैसे ही वो बोटी अच्छे से गल गई तो मैंने ये ऑल पर क्रीम इसके अंदर शामिल कर दी। बस इसको मैंने ढक के नहीं रखा था, क्योंकि जैसे ही इसको अंदर डालते जाते हैं ना तो तकरीबन 3-4 फेरे देने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वो हांडी जो है वो आपकी ऑयल छोड़ना शुरू हो जाती है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस एंड तक लाज़मी देखा करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और आप लोग कौन कौन सी कंट्री से मेरी वीडियोस को देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी शेयर किया करें, क्योंकि हमें पढ़कर खुशी होती है कि हमें जो है वो इतनी दूर दूर से लोग देख रहे हैं। और ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं उन लोगों के लिए कि जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वो उनको शेयर करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको कमेंट्स करते हैं। बस खाना भी मेरा बन के रेडी हो गया था, और आप देखें कि मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी इसकी। तो बच्चे भी देख कर जो है वो खुशी से जो है ना वो क्लैपिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी तो पसंद की चीज़ थी जो आज बनी थी, और वो बहुत ही खुश हुई। और जैसे ही जो है वो मैं खाना रख कर वापस किचन में जाने लगी तो पीछे से मेरे हस्बैंड ने थम्स अप किया मुझे बुलाकर स्पेशली। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।